हूं सुबह की प्रार्थना में जुड़ने के लिए। प्रभु आपको आशीष देने पाए। और हर परिवार से जो आ रहा है, पति को धन्यवाद पत्नी को सहयोग करने के लिए, पत्नी को धन्यवाद पति को योग करने के लिए सहयोग करने के लिए, बच्चों को धन्यवाद, कहीं ना कुछ एडजस्ट करके आ रहे हैं। प्रभु आप सबों को आशीष देने पाए। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग घर का काम कर रहे हैं? एक घर काम सौंपा था आपको, आपका झाड़ू पोछा बर्तन नहीं पूछ रहा मैं कुछ लोग वो सोच रहे हैं। एक होमवर्क दिया था मैंने कल आपको। कितने लोगों को होमवर्क याद है? ओके, जल्दी जल्दी जो बोल सकता है बोलिए, तो बिना माइक के बोलिएगा, जल्दी से खड़े होकर के बोले, खड़े होकर के बोलिएगा। ओके गुड। बोलिए, खड़े होकर के बोलते जाइए, तेलुगु में, हिंदी में। कहां लिखा है? हाँ, वो भी याद करिए तो आपको याद हो जाएगा। और कोई दूसरा? एक ही याद हुआ? और कोई हाथ उठाया? बोलो सुनीता सिस्टर, बोलो। देख के नहीं बोल रहा है। हाँ, नीति वचन का कहाँ है? कहा 22 का लगा दो कुछ भी। 21 का नहीं तो 21, नहीं तो 22। अपन 26 में है। युद्ध के लिए तो घोड़ा तैयार रहता है, पर विजय यहोवा की ओर से मिलती। इधर से भाई कोई ट्राई करेंगे? अरुण ब्रदर बोलिए। नहीं याद किया? मरियन्ना ब्रदर? हाँ, తెలుగులో చెప్పండి మరి. అరే మాకు ప్రసంగం వద్దు, వాక్యం కావాలి. వాక్యం వాక్యం ఆ వాక్యం కంటత పెట్టమని చెప్తున్నాను. ఏంటి రాసి ఉన్నది? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। चले ठीक, ऐसा ऐसा वाला नहीं। एकदम अच्छा, आपका होमवर्क उतना अच्छा नहीं है, ठीक है? कल ही दिया था ना, आज एक दिन भी नहीं हुआ अभी, ठीक है? और 2 दिन और टाइम है। ये पूरे वचनों को इस प्रार्थनाओं के दौरान जो भी प्रभु का संदेश प्रभु के दास लेकर आने, उन वचनों को, कीवर्ड्स, उनको आप क्या करिएगा? याद करेगा। राइट, ठीक है? आज प्रभु का धन्यवाद देते हैं। और एक प्रभु के दास हमारे मध्य में है, छठवें प्रभु के दास है ना, कल के 5वें थे, ये छठवें प्रभु के दास हैं। और इनका मैं छोटा सा परिचय दूं। पास्टर मनमोहन साहू, ये भी साहू परिवार से हैं और भिलाई में प्रभु की सेवकाई कर रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद देते हैं, आज हमारे मध्य में हैं और अपनी गवाही और फिर वचन को भी शेयर करेंगे। क्यों ना हम प्रभु के दास पास्टर मनमोहन साहू का ताली बजाकर हम स्वागत करने पाए। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. सर्वप्रथम मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने अनुग्रह प्रदान किया, आप लोगों के मध्य में परमेश्वर के वचन का मनादि करने का प्रभु ने सौभाग्य दिया। ये परमेश्वर का अनुग्रह है। साथ ही साथ मैं पास्टर स्टैनली जॉन जी का मैं धन्यवाद करता हूं। परमेश्वर ने उनके जहन में डाला और मुझे सौभाग्य मिला कि आपकी कलीसिया में परमेश्वर के वचन की मैं सेवकाई करूं। मैं इस अवसर के लिए आपका हृदय से धन्यवाद करता हूं और आप सभी का भी धन्यवाद करता हूं, आप जो अपना कीमती समय निकाल कर आप यहाँ पे उपस्थित हैं। सो परमेश्वर का आप सभी के लिए धन्यवाद। आप लोगों ने भी निश्चय प्रार्थना किए होंगे और परमेश्वर से मांगे होंगे कि परमेश्वर आप अपने दासों को भेज हमसे बातचीत कर। सो आज मैं यहाँ पे आपके प्रार्थना के उत्तर के रूप में हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सारी बातों में मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ। जिस प्रकार से पासबान ने बताया कि मेरा जो पृष्ठभूमि है, मैं एक साहू परिवार से हूँ। सो मेरा जो गांव है वो एक ग्राम जेवरा सिरसा, आप काफ़ी लोग सुने होंगे, काफ़ी लोग गए भी होंगे। तो मैं जेवरा सिरसा का निवासी हूँ। वहाँ पर काफ़ी समय पहले
1997 1998 इस दौरान परमेश्वर के दास पास्टर नेल्सन डेनियल वहाँ पर आते थे। एक परिवार में वो आराधना लगाते थे, प्रार्थना करते थे। कॉटेज मीटिंग वो लेते थे शाम को, और उस समय में लगभग मेरा जो उम्र रहा होगा 14 टू 14 15 16 साल का रहा होगा। और उस घर में जाकर वचनों को सुनने के द्वारा परमेश्वर ने मेरे जीवन को बदला। परमेश्वर ने वचन के द्वारा मेरे अंदर में अपने वचन का भूख, अपने वचन का प्यास मेरी आत्मा में डाला, और वचन के ही द्वारा परमेश्वर मेरे अंदर इतना भूख परमेश्वर ने वचन के प्रति डाला कि मैं परमेश्वर के वचन का भूखा और प्यासा हो गया। उसके बाद मैं फिर साइकिल से रायपुर नाका चर्च जाने लगा, और जो कुछ भी वहां पर संदेश बताते और जो कुछ भी अनाउंसमेंट करते कि आज यहाँ मीटिंग है, वहाँ मीटिंग है, हर मीटिंग्स को मैं लिख लेता था और हर मीटिंग में चला जाता था। ये भी नहीं रहता था कि अरे यहाँ नहीं जाना चाहिए, वहाँ पे बर्थडे चल रहा है तो वो पर्सनली इनवाइट किए जाते हैं, वही लोग जाते हैं। लेकिन मुझे सिर्फ ये रहता था कि मुझे हर मीटिंग में जाना है और हर मीटिंग को मुझे अटेंड करना है, परमेश्वर के वचन को सुनना है, परमेश्वर के वचन को सीखना है, और परमेश्वर का ऐसा ही भूख बढ़ता गया। और मेरे प्रियो, परमेश्वर के अनुग्रह से परमेश्वर ने अवसर दिया कि मैं परमेश्वर के वचनों का अध्ययन करने हेतु तो बाइबल कॉलेज में परमेश्वर मुझको लेकर गए। परमेश्वर ने अनुग्रह दिया BTS डिप्लोमा करने का, BTH करने का, फिर परमेश्वर ने और भी अनुग्रह दिया MDU करने का। सो परमेश्वर पिता का मैं धन्यवाद करता हूँ। मैंने MDU इटारसी बाइबल कॉलेज से किया है, जहाँ पर डॉक्टर मैथ्यू के थॉमस जी वहाँ के प्रिंसिपल है, डायरेक्टर है, संस्थापक है। सो परमेश्वर का धन्यवाद। उसके पश्चात मैं वहाँ से आने के बाद परमेश्वर की सेवकाई ही कर रहा हूँ, पास्टर M डेनियल के साथ में सेवा करते करते, और अभी भी परमेश्वर के अनुग्रह से सेवा कर रहा हूँ। और कुछ समय से मैं ऑनलाइन और परमेश्वर की सेवकाई को कर रहा हूँ, जबकि आप जानते हैं बाकी परिस्थितियों को। सो ऑनलाइन कलीसियाओं को भी मैं परमेश्वर के अनुग्रह से सेवकाई को दे रहा हूँ। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। मेरी एकलौती पत्नी है, परमेश्वर का धन्यवाद हो, और 2 बच्चे हैं, एक बेटी है और एक बेटा। बेटी का नाम है महिमा, वो क्लास 7th में है, और बेटे का नाम है जोएल, वो क्लास 3 में है। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो इस छोटे से मेरे बैकग्राउंड के विषय में, गवाही के विषय में। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर साथ रहने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर ने निर्गमन की पुस्तक 33 अध्याय उसके 14 पद में कहा कि मैं आप तेरे साथ चलूंगा। सो हम इस बात को निश्चय जाने कि परमेश्वर हमारे साथ है। आज का विषय है परमेश्वर हमारे साथ है, क्योंकि मैं अपने हृदय में सोच रहा था कि मैं क्या प्रचार करूं। जब पासबान ने कहा कि आपको एक वचन का सेवकाई करना है, तो मैं सोचने लगा कि मैं क्या बताऊं। मैंने कहा कि परमेश्वर आप जो चाहते हो आप वो संदेश मुझे दो, क्योंकि अगर मैं अपने दृष्टिकोण से सोचूं तो परमेश्वर ये उपवास प्रार्थना चल रहा है और उपवास के विषय में मैं संदेश बनाऊंगा, और ऐसे ही कई परमेश्वर के दास आए होंगे जो उपवास के विषय में बोले होंगे। आपने सुना उपवास के विषय में? सो मैंने सोचा परमेश्वर आप जो चाह रहे हैं वो संदेश, वो विषय आप मुझे दो। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, आज आप जो भी सुनने जा रहे हैं वो मेरे दिमाग से नहीं, मेरे ब्रेन से नहीं, लेकिन परमेश्वर की आत्मा से सुनने जा रहे हैं। हाथ उठा के बोले हालेलुया, हालेलुया। सो निर्गमन की पुस्तक उसका 33 अध्याय उसका 14 पद कहता है कि परमेश्वर आप कहता है कि मैं तेरे संग आऊंगा। हालेलुया। सो आपके साथ में, मेरे साथ में, चाहे कोई आए या ना आए, लेकिन प्रभु कहता है कि मैं आप तेरे संग आऊंगा। हालेलुया।
मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं कि ये 2023 और 24 मेरे लिए भयंकर एक नरक का सा अनुभव में से में होकर गया। और इस समय में परमेश्वर मेरे संग और साथ रहा। ये जो गवाही है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस 2023 में, इस 2024 में मैंने अपने मूर्खता के कारण से मैंने कई प्रकार के कहना चाहिए स्थिति से, कई प्रकार के परिस्थितियों से मैं होकर गुजरा और परमेश्वर ने मुझे संभाल के रखा। कई प्रकार के मैंने टॉर्चर, टॉर्मेंट, मानसिक, भावनात्मक, अकेलापन, खालीपन, कड़वाहट, क्षमाहीनता, नफरत, क्रोध, बीपी का बढ़ जाना, बॉडी का वाइब्रेट होना, निराश, हताश, कुछ भी फील नहीं करना, क्रोध, गुस्सा, हिंसा, कुड़कुड़ाना, नकारात्मकता, ईर्ष्या, द्वेष, बेचैनी, भ्रम, क्षमा रहित, बहुत सारी बातें मैंने लिखा है जो मैंने 2023 और 24 में मैंने जो अनुभव किया है। ऐसा भी अनुभव किया कि कुछ भी फीलिंग नहीं हो रहा है, कुछ भी महसूस नहीं, हताश, एक जंगली मानसिकता, कितने प्रकार का मैंने इस 2023 और 24 में मैंने अनुभव किया है। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने मुझे चंगा किया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बहुत ही मानसिक रीति से टॉर्चर, टॉर्मेंट होता था, तनाव, निराश, डिप्रेशन, कड़वाहट। इनमें से परमेश्वर मुझे बचाया, मुझे छुड़ाया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हाथ उठा के बोले हालेलुया, हालेलुया। हमारा परमेश्वर चाहे आपकी बीमारी, चाहे आपका युद्ध, चाहे शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे भावनात्मक हो, जब परमेश्वर आपके साथ है वो समस्या को हारना पड़ेगा, उस समस्या को भागना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर आप कहता है मैं तेरे साथ आऊंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए मेरे साथ में आप निकालिएगा न्यायों की पुस्तक, उसका 6 अध्याय, एक पद से हम लोग पढ़ेंगे। पढ़ते जाइए, 8 पद तक पढ़िएगा।
बस। सो परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, पढ़े जाने के ऊपर में प्रभु का महिमा हो, आशीष हो। सो यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि मिद्यानियों के कारण से जो इज़राइलियों की जो परिस्थिति है वो बहुत बुरा हाल है। और ये वही परमेश्वर है, वो परमेश्वर जिसने उन इज़राइलियों को मिस्र के गुलामी से छुड़ाया था। और मिस्र की गुलामी से छुड़ाने के पश्चात परमेश्वर ने उन्हें प्रतिज्ञा का देश दिया। लेकिन बाइबल बताती है इज़राइलियों के अपराध के कारण से, इज़राइलियों के गुनाह के कारण से, इज़राइलियों के पाप के कारण से फिर से शत्रु उसके ऊपर में प्रबल हो गए हैं। मेरे प्रियो, हमेशा आज्ञाकारिता हमारे जीवन में आशीष को लेकर आता है। परमेश्वर का वचन कहता है यहोशू 1:8 कि इसी में तू, व्यवस्था की पुस्तक में तू रात और दिन इसमें ध्यान देना, जिससे कि तू करे, जो कुछ भी तू करे वो काम सफल हो जाए, ये तेरी चित्त से न उतरने पाए। लेकिन यहां पर इज़राइलियों के द्वारा हम देखते हैं कि यहोवा के दृष्टि में उन्होंने बुरा किया। चाहे आपको कोई देखे या ना देखे, परमेश्वर हमको निरंतर देख रहा है। क्योंकि हमने पहले ही निर्गमन 33:14 में हमने देखा कि परमेश्वर हमारे संग है, परमेश्वर हमारे साथ चल रहा है। तो चाहे कोई हमको देखे या ना देखे, लेकिन परमेश्वर जो हमारे साथ है, परमेश्वर हमको देखता है। और परमेश्वर के प्रति जब हम आज्ञाकारिता होते हैं, हम जब परमेश्वर के प्रति समर्पित होते हैं, आपकी आज्ञाकारिता परमेश्वर के आशीष को लेकर आता है। आपकी आज्ञाकारिता परमेश्वर आपके लिए द्वार को खोलता है। आपकी आज्ञाकारिता आपके जीवन में सफलता और जय को लेकर आता है। जिस प्रकार से परमेश्वर इब्राहिम के संग संग चला, और जब इब्राहिम आज्ञाकारिता में चलता गया, परमेश्वर ने उसे आशीष दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है इज़राइलियों ने जो परमेश्वर के दृष्टि में बुरा है वही किया। वी आर बिफोर द साइट ऑफ गॉड। इस कारण से हमने जिस प्रकार से सुना कि हमको अपने देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करना है, और रोमियो 12:1-2 में हम पढ़ते हैं कि अपने देह को परमेश्वर को जीवता और पवित्र भावता हुआ करके बलिदान चढ़ाओ। सो इज़राइलियों के अपराध के कारण से, गुनाह के कारण से, पाप के कारण से इनकी स्थिति और परिस्थिति ऐसा हो गया है कि इनके सारे अनाज, सारे भेड़ बकरी जितने भी इनके पास है, शत्रु आकर उसको नष्ट कर दे रहे हैं, उसको लूट ले रहे हैं, उसको बर्बाद कर दे रहे हैं। इनके पास में जीविका का साधन नहीं है। कई बार आपको अपने आप को अवलोकन करने की जरूरत है, वो कौन सी बातें हैं जो आपके जीवन में आर्थिक आशीषों को रोक रहा है, कौन सी बातें हैं जो आपके परिवार में सुख और चैन और शांति को रोक रहा है। आपको देखने की जरूरत है कि आपका अधिक धन कहां पे बर्बाद हो रहा है। क्या डॉक्टरों के पीछे बर्बाद हो रहा है? क्या फिर कुछ सामानों को बनाने के लिए, बाइक्स कार को बनाने में ज्यादा पैसा बर्बाद हो रहा है? क्या बार बार आपकी गाड़ियां खराब हो जाती है? क्या आपका स्वास्थ्य बार बार खराब होता है? वो कौन सा माध्यम है जिसके द्वारा शैतान आपके आशीषों को चुरा रहा है? क्या बार बार आपके जीवन में, परिवार में तनाव होता है? क्योंकि अब हमारा युद्ध शारीरिक नहीं है। चलो शारीरिक होता तो 5 लोग गए और जाके मार के आ गए, शत्रु खत्म। लेकिन हमारा युद्ध शारीरिक नहीं है। इफिसियों की पत्री में हम 6:10 में हम पढ़ते हैं कि हमारा युद्ध मांस और लहू से नहीं है, लेकिन आत्मिक सेनाओं से है।
और वो जो आत्मिक सेनाएं हैं, जो दुष्ट है, जो शैतान है, वो कई बार बीमारी के रूप में वो शरीर में आपके ऊपर में आक्रमण करता है, कई बार आपके दिल में आक्रमण करता है, आपकी भावनाओं में आक्रमण करता है, आपके दिमाग में आक्रमण करता है, आपको भावनात्मक रीति से टॉर्चर करता है, आपकी आत्मा में आक्रमण करता है। वो कई बार कई तरीके के रास्तों को अपनाता है ताकि आपके सुख और चैन और शांति को छीन ले, क्योंकि चोर किसी और काम के लिए नहीं आता, चोरी करने, घात करने, हत्या करने के लिए। वो आपके सुख को चुरा लेता है, वो आपके शांति को चुरा लेता है, वो आपके आनंद को चुरा लेता है, वो आपके प्रोस्पेरिटी को, फाइनेंस को चुरा लेता है। यही है शैतान का काम, जो क्या कर रहा है, लोगों के सुख और चैन, शांति और आराम को चुरा रहे हैं। आप परमेश्वर के संतान हैं, आप परमेश्वर के बच्चे, परमेश्वर के बेटी और बेटियां हैं, लेकिन कई बार आप देखते हैं कि परमेश्वर में आपका संतान हूं, आपका बेटा और बेटी होने पर भी ऐसी परिस्थिति क्यों? क्योंकि जब परमेश्वर यहां पे बात करे तो हम लोग आगे पढ़ते हैं कि लिखा हुआ है, गिदोन कहता है परमेश्वर से कि अगर परमेश्वर हमारे संग है, अगर हमारा परमेश्वर देखता है, अगर हमारा परमेश्वर सुनता है, तो ऐसी परिस्थिति क्यों, ऐसा निराश क्यों, ऐसी तंगी क्यों, ऐसी बीमारी क्यों? हो सकता है कई बार आपने ऐसा प्रश्न आपने परमेश्वर से किया हो, लेकिन मेरे प्रियो, हमें अपने आप को जांचने की जरूरत है। यहां पर बाइबल स्पष्ट रीति से बताती है कि उन लोगों ने यहोवा के दृष्टि में बुरा किया। इस कारण से जब जब वे बुरा करते थे, तब तब शत्रु उन पर प्रबल हो जाते थे। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर हमें उसी स्थिति में, उसी परिस्थिति में हमको नहीं रखता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर हमको उसी स्थिति में, उसी परिस्थिति में नहीं रखता, लेकिन हमारा परमेश्वर इस स्थिति को बदल देने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर परिस्थिति को बदल देने वाला परमेश्वर है, क्योंकि जहां परमेश्वर की आत्मा है वहां पे स्वतंत्रता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर के वचन में से आगे पढ़ेंगे 11 और 12 पद को। बस परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया। क्या कह रहा है प्रभु का वचन? हे सूरवीर सुरमा, परमेश्वर तेरे 6 पद में हमने क्या पढ़ा? और मिद्यानियों के कारण इजरायलियों की बड़ी दुर्दशा में पड़ गए, तब इजरायलियों ने यहोवा की दुहाई दी। हालेलुया। जब आप ऐसी स्थितियों में, ऐसी परिस्थितियों में जब आप पड़े हुए रहते हैं और कहते हैं कि परमेश्वर अब मैं थक गया, अब मैं हार गया, अब ये मुझसे नहीं हो सकता, अब परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर, अब परमेश्वर मुझ पर दया कर, मेरे जीवन में हस्तक्षेप कर, मेरे परिवार में हस्तक्षेप कर, तो मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि हमारा परमेश्वर का कान ऐसा बहरा नहीं है कि वो सुन न सके, और न ही उसका हाथ ऐसा छोटा है कि वो न छुड़ा सके, लेकिन परमेश्वर धर्मियों के प्रार्थना को सुनता है और परमेश्वर अनुग्रह करता है और अपने शत्रुओं के उन हाथों से परमेश्वर छुड़ा लेता है। यहां पर सारे इस्राएलियों ने परमेश्वर की दुहाई दी। हालेलुया। आप आज चौथा दिन है, आज आप प्रार्थना कर रहे हैं, आज आप आंसू को बहा रहे हैं। परमेश्वर एक एक आंसुओं को अपने कुप्पी में ले रहा है,
एक एक प्रार्थनाओं को परमेश्वर रिकॉर्ड कर रहा है, एंड यू आर गोइंग टू सी द रिजल्ट। आप एक परिणाम को देखने जा रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि जो कुछ भी आप बो रहे हैं, आप उसको काटने जा रहे हैं। आप जो कुछ भी बीज बो रहे हैं, आप उसे काटने जा रहे हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर प्रति उत्तर देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, हे सूरवीर सुरमा। बाजू वाले को बोलो, हे सूरवीर सुरमा। बोलिए, अच्छे से बोलिए। तो बाजू वालों को जब आप बोल रहे हैं हे सूरवीर सुरमा, तो उनको लग रहा है अरे मैं कहां से सूरवीर सुरमा हूं, मैं तो अपने जीवन के मारे थका हारा है, प्रार्थना करना रे कि कुछ हो जाए। नहीं, आपको परमेश्वर कह रहा है हालेलुया, जब आप अपने आप को अपने दृष्टिकोण से जब आप देखते हैं, तो आपको लगता है कि अरे मैं तो हारा हुआ हूं, मैं तो अपने जीवन में कई समस्याओं में हूं, मैं तो निर्बल हूं, मैं तो कमजोर हूं, मैं तो अनपढ़ हूं, मुझे तो कुछ भी नहीं आता, यहां तक कि मुझे प्रार्थना करने नहीं आता, वचनों को बताने नहीं आता, और किसी का मैं कुछ भी सिखाने नहीं आता, मैं कुछ भी नहीं हूं। तो उसी समय परमेश्वर बोलता है वेरी गुड, यही वाला क्वालिफिकेशन चाहिए, और उसी को परमेश्वर आगे ले जाता है। और जो बोलता है मैं सब कुछ कर सकता हूं पास्टर, आई कैन प्रीच, आई कैन टीच, आई कैन हैंडल, प्रभु बोलता है अभी तू पीछे रहा। हालेलुया। बाइबल में देखिए, जहां जहां पर जिन लोगों ने इनकार किया, मूसा मैं नहीं बोल सकता, मुझे बोलने नहीं आता, मुंह का भद्दा हूं, प्रभु बोलता है ठीक है, इसीलिए तो चुना हूं तुझे, ताकि तू ना बोले मैं बोलूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो परमेश्वर कह रहा है हे सूरवीर सुरमा। सो मेरे प्रियो, आप परमेश्वर को अपने दृष्टि से देखने दीजिए, और परमेश्वर के दृष्टिकोण से आप अपने आप को देखें और कहें कि मैं परमेश्वर का सूरवीर योद्धा हूं। हालेलुया। मेरे पीछे बोलिए, मैं सूरवीर योद्धा हूं। हालेलुया। आप आराम से 5 दुष्ट आत्माओं को ऐसे ही मार देंगे। हालेलुया। अगर आप 5 दुष्ट आत्मा को मार सकते तो अपना स्टेमिना बढ़ाइए, फिर 10 को आप हैंडल कर लेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अपने घर के जो दुष्ट आत्माएं, जो हताश का, निराश का, परेशानी का, उसके ऊपर में आप बलवंत हो जाइए, उसको आप कुचल दीजिए। उसके ऊपर जब आप प्रभावशाली हो जाएंगे, फिर पड़ोसियों के अंदर जो दुष्ट आत्मा है उसके ऊपर में आप प्रभावशाली हो जाएंगे, फिर आपके नगर के ऊपर में, फिर आपके उस सिटी के ऊपर में, फिर आप अपने राज्य के ऊपर में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि बाइबल बताती मेरे प्रियो, आप सूरवीर हैं, आप योद्धा हैं, आप ज्योति हैं, आप सूरवीर सुरमा है। जब परमेश्वर, हम उत्पत्ति की पुस्तक में हम लोग देखते हैं, परमेश्वर ने जब अंधियारे को देखा तो परमेश्वर शांत रहा। जब आप अपने जीवन में, अपने परिवार में अंधियारे को देखते हो, निराश, हताश है, गरीबी है, परेशानी है, बीमारी है, तो ये सारी दुष्ट आत्माओं से है। सारे रोग, सारे बीमारी, सारे हताश, निराश, परेशानी, ये दुष्ट आत्माओं से है। और परमेश्वर आपको उसके ऊपर में अधिकारी ठहराया है। पहला शमूएल अगर 10 अध्याय में देखें तो परमेश्वर ने साउल का अभिषेक किया और कहा कि तू अधिकारी है। वैसे ही परमेश्वर ने माता के गर्भ में रचने से पहले परमेश्वर ने आप पर चित लगाया। उत्पन्न होने से पहले ही परमेश्वर ने आपका अभिषेक किया है। हालेलुया। परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा आपका मशक किया है। परमेश्वर ने यीशु मसीह के लहू के द्वारा आपका मशक किया है।
और परमेश्वर के दृष्टि में, परमेश्वर के नजर में आप एक सूरवीर, सुरमा है उन दुष्ट आत्माओं को भगाने के लिए, उन बीमारियों को भगाने के लिए, उन परिस्थितियों को बदलने के लिए। यू आर द माइटी वॉरियर। हालेलुया। लेकिन उस अधिकार में हमें खड़े होने की जरूरत है। न्यायों की पुस्तक में लिखा हुआ है, हे दबोरा जाग, जाग दबोरा जाग। क्योंकि जब तक, दबोरा के विषय में लिखा हुआ है, जब तक मैं दबोरा माता के रूप में ना उठी तब तक यहां पूरे परिस्थिति वो बिगड़ा हुआ था, अंधियारा था, और कुछ भी सुख और चैन और शांति नहीं था। मेरे प्रियो, जब तक आप नहीं उठेंगे शत्रु आपके ऊपर प्रबल रहेगा, लेकिन जब आप उठ जाएंगे उस परमेश्वर के आत्मा में, उस परमेश्वर के अभिषेक में, वो सारी परिस्थितियां पलट जाएगी। हालेलुया। आप अपने व्यक्तिगत जीवन में, आप अपने परिवार में आपका शत्रु क्या है आप जान सकते हैं। आपको मालूम है आप किन परिस्थितियों में से होकर जा रहे हैं, किन बातों का आप सामना कर रहे हैं, आप जानते हैं। उसके विरुद्ध में आपको वेट करने की जरूरत नहीं है, आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं है। जब आपको मालूम है कि आपके घर में वो कुत्ते आ रहे हैं, वो आपको एक ही काम करना है, डंडा लेना है और आपको कहना है आउट। हालेलुया। लेकिन अगर आप कुत्ते को सहलाएंगे तो वो दूर से रहेगा, वो पूंछ हिलाते हुए वो आपके पैर चाटने लगेंगे। फिर वो नीचे रहेगा फर्श में, फर्श से सोफे में आ जाएगा, सोफे से फिर गद्दे में आ जाएगा। इसलिए कुत्ते को बाहर से ही भगा दे। हालेलुया। मेरे प्रियो, हर एक उन दुष्ट आत्माओं को जो आपको प्रलोभित करता है, जो आपको टेम्प्ट करता है, जो आपको आकर्षित करता है, चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो संसारिक हो, चाहे कुछ भी हो, आपके पास में परमेश्वर का वो सामर्थ है। और प्रभु आपसे कहता है, हे सूरवीर सुरमा, आप उसे भगा दें और वह वहीं से भाग जाएगा। आगे परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तेरे संग, क्या हमने पढ़ा, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। पढ़िए 12 पद में लिखा हुआ, यहोवा तेरे संग है। यहोवा आपके संग है, सेनाओं का यहोवा आपके संग है, परमेश्वर आपके संग है। तो परमेश्वर चाह रहा है कि हम परमेश्वर के सामर्थ्य में जाएं। उसके बाद में एक वचन पढ़ेंगे, न्यायों की पुस्तक उसका 7 अध्याय, नहीं 6 का 34 पढ़ेंगे। तब यहोवा का आत्मा गिदोन में समाया और उसने नरसिंगा फूंका। बस हियर बाइबल से, यहां पर बाइबल बताती है कि यहोवा का आत्मा गिदोन में समाया। हालेलुया, हालेलुया। हाथ उठा के बोले हालेलुया। यीशु मसीह के विषय में जानते हैं कि यीशु ने यशायाह का पुस्तक लिया और यीशु मसीह कहने लगा, द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड इज अपॉन मी। परमेश्वर का आत्मा मुझ में है। आप पर किसका आत्मा है? हम पर किसका आत्मा है? हाँ बोलिए, यहोवा का आत्मा मुझ में है। द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड इज अपॉन मी। परमेश्वर का आत्मा
मुझ में है या मुझ पर है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के दृष्टिकोण से अपने आप को देखते हैं कि परमेश्वर हमको सूरवीर योद्धा कह रहा है, तो वह आपके बाहरी मनुष्य के विषय में बात नहीं कर रहा है। ये आपके बाहरी मनुष्य के विषय में नहीं बोल रहा है, लेकिन परमेश्वर आपके भीतरी मनुष्य के विषय में बात कर रहा है, आपके आत्मा के विषय में बात कर रहा है, जहां पर परमेश्वर की आत्मा है। एक समय था कि आपने माता पिता से जन्म लिया और आप इस देह को लेकर आए, और फिर एक समय आया कि आप परमेश्वर से आपने जन्म को प्राप्त किया। इसका मतलब आप परमेश्वर से उत्पन्न हुए और परमेश्वर आत्मा है, और आपकी जो आत्मा है वो नई हो गई। मतलब आप परमेश्वर से जन्म प्राप्त करके आप भीतरी तौर से एक आत्मा है, और उस आत्मा में परमेश्वर की आत्मा है। इसका तात्पर्य यह है कि जैसा यीशु पिता में है और पिता यीशु में है, वैसे ही आप में यीशु है और आप यीशु में हैं। दोनों को अलग कर सकते हैं। वैसे ही जिस प्रकार से मान लीजिए आप एक कॉफी बनाते हैं, पानी में मिक्स कर देते हैं, तो वो कॉफी है कि पानी है, या पानी है या कॉफी है? हाँ, वो मिक्स हो गया है, उसको अलग नहीं कर सकते। वैसे ही आप मसीह में हैं और मसीह, हालेलुया, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? कई बार हम लोग अपने बाहरी मनुष्यत्व को देखते हैं और इस बाहरी मनुष्यत्व के अनुसार हम अपने आप का आकलन करते हैं। हम अपने आप को सोचते हैं कि हम निर्बल हैं, हम कमजोर हैं, लेकिन नहीं, आप परमेश्वर के राज्य में आप सूरवीर सुरमा हैं। आप परमेश्वर के राज्य में आप परमेश्वर के संतान हैं। आप परमेश्वर के राज्य में आप एक नई सृष्टि हैं। अपना दृष्टिकोण बाहर मत करें, अपना दृष्टिकोण भीतर करें। जो आप में जो परमेश्वर है उसमें आप दृष्टि करें, क्योंकि वह उससे बड़ा है जो इस संसार में है। हालेलुया। हाथ उठा के बोले हालेलुया। काफी तेजी से समय जा रहा है। सो मेरे प्रियो, हमारे पास समय नहीं है, हम लोग कंक्लूजन में आएंगे। सो यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर गिदोन के साथ खड़ा हो गया। गिदोन कहने लगा, हे प्रभु, मैं तो निर्बल हूं, मैं तो कमजोर हूं, मैं तो कुछ भी नहीं हूं, अपने खानदान में, अपने परिवार में मैं कुछ भी नहीं हूं। लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे संग हूं, परमेश्वर तेरे साथ आएगा। और जब परमेश्वर उसके साथ गया, हम जब पढ़ते हैं, लगभग 32,000 के लोग उनके साथ, गिदोन के साथ तैयार हो गए युद्ध के लिए जाने के लिए। उसके पश्चात में परमेश्वर कहता है कि अगर किसी को डर लगता हो, अगर कोई थरथराता हो, तो कह दे कि वे वापस चले जाए। उसके बाद फिर 10,000 लोग बच गए। फिर परमेश्वर ने कहा अब भी ज्यादा लग रहा है। हम लोग हमेशा मेजॉरिटी के ऊपर में फोकस करते हैं, हम लोग ज्यादा है तो कुछ ज्यादा होगा करके, लेकिन परमेश्वर हमेशा लिस्ट के ऊपर में फोकस करता है, कम के ऊपर फोकस करता है, उसको बढ़ाता है। फिर परमेश्वर ने बोला, कुछ निर्देश दिया, अगर कोई चप्पर चप्पर करके पानी पिए तो उसको तुम डिवाइड कर लेना। और उसके पश्चात में फाइनली मात्र 300 लोग बचते हैं। अब 300 लोग एक बड़े सेना से मिद्यानों से लड़ने के लिए जाते हैं, और हमको मालूम है, आप लोग पढ़िएगा 6, 7, 8 अध्याय। सो 300 लोगों के साथ गिदोन के साथ परमेश्वर रहा, और परमेश्वर ने मिद्यानियों के ऊपर में परमेश्वर ने जयवंत किया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड।
मेरे प्यो, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं। आपके जीवन के हर एक स्थिति में, हर एक परिस्थिति में परमेश्वर यहोवा आपके संग है। और आप थके हुए, हारे हुए नहीं है, लेकिन परमेश्वर कहता है तू मेरा सूरवीर सुरमा बेटा है, सूरवीर सुरमा बेटी है। तू हार नहीं सकती, इस परिस्थिति को तू हरा देगी, इन बातों के ऊपर तू जयवंत हो जाएगा। ये परिस्थिति तेरे सामने से दूर हो जाएगा, तेरे सामने से यरदन तो भाग हो जाएगा, लाल समुद्र तो भाग हो जाएगा, यरीहो की दीवार गिरा दी जाएगी, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। और तेरे बल से नहीं करूंगा, तेरे बुद्धि से नहीं करूंगा, लेकिन मेरे आत्मा तेरे ऊपर में है, उसके द्वारा करूंगा। हालेलुया। आइए अपने आंखों को बंद करें मेरे प्रियो, और थोड़ी देर हम परमेश्वर को अपने जीवन में काम करने दें। थोड़ी देर हम परमेश्वर को अनुमति दें। 2023 और 24 में मुझे लगा कि सब कुछ खत्म हो गया प्रभु, अब मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, तेरा मुझ पर ध्यान नहीं, आपका मेरा कोई ख्याल नहीं। ऐसी हताश ने मुझे पकड़ा था, ऐसे निराश, डिप्रेशन, कड़वाहट और क्षमाहीनता, नफरत, क्रोध। मेरे प्रियो, कई बार सिर्फ हम लोग बोलते हैं, लेकिन इन बातों को मैंने अनुभव किया है। क्या डिप्रेशन होता है, क्या नफरत होता है, क्या कड़वाहट होता है, क्या द्वेष होता है, इस बात को मैंने अनुभव किया। कठोरता, ये सब शत्रु की ओर से है। कई बार वो आपके शरीर में बीमारी के तौर पे, कई बार डिप्रेशन के तौर पे, निराश हताश के तौर पे आपके माइंड के ऊपर में, कई बार आपके परिवार में, सिर्फ आपके आनंद को चुराने के लिए, आपके शांति को, सुख को, प्रोस्पेरिटी को चुराने के लिए, बर्बाद करने के लिए। लेकिन आप स्मरण रखें, हर एक स्थिति में, हर एक परिस्थिति में यहोवा कहता है मैं तेरे संग हूं, मैं न तुझे छोड़ूंगा और न त्यागूंगा। लिब्रा शंडना रबा रिखला रबा शंथला रा शाखथला रबो रबा शाखथला रा लीदहनमाला रबो शाखत। इस समय मेरे प्रिय आप परमेश्वर के सम्मुख अपने मुंह को खोलकर परमेश्वर को पुकार उठे। लेट द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड कम अपॉन यू। बाइबल बताती है कि यहोवा का आत्मा गिदोन के ऊपर में बलपूर्वक उतरा। आप अपने बल और ताकत और बुद्धि से आप जयवंत नहीं हो सकते, आपको परमेश्वर की आत्मा की जरूरत है। यहोवा का वचन जरुब्बाबेल के लिए कहता है, ना तो बल से, ना शक्ति से, लेकिन मेरी आत्मा के द्वारा होगा। आज आपको पवित्र आत्मा की जरूरत है। लेबराहना मशाखा थावा शाबालाबा राबा। प्रभु से कहे, परमेश्वर यहोवा आप गिदोन के संग रहे, मेरे संग हो। हलाबा शाखा थावा। उसको इनवाइट करें अपने जीवन में, अपने स्थितियों में, अपने परिस्थितियों में, अपने परिवार में। हालात बदल जाएंगे। अपना सारा बोझ, अपना सारा तनाव प्रभु को दे। अगर आप किसी को प्रेम नहीं कर पा रहे हैं, क्षमा नहीं कर पा रहे हैं, प्रभु को कहे, प्रभु मुझे अपने प्रेम से भर। किसी के प्रति कड़वाहट है, नफरत और क्रोध से भरे हैं, प्रभु से कहे, प्रभु मेरे अंदर से कड़वाहट, क्रोध को ले ले और मुझे अपना बोझ दे। आपका बोझ प्रेम है पिता, आनंद है, शांति है, क्षमा है। अपना बोझ यीशु को दे दे मेरे प्यो।
यह हिजकिय्याह 36, 26, 27 कहता है, मैं तुझ में नया मन उत्पन्न करूंगा, मैं तेरे देह से पत्थर हृदय निकाल कर मांस कह दे दूंगा, तेरे अंदर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। पहला शमूएल 10:6 कहता है, जब आत्मा तुम पर आएगा, यू विल बी अ डिफरेंट पर्सन। वी आर अ डिफरेंट पर्सन। आप एक अलग व्यक्ति है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा आप पर है, परमेश्वर का आत्मा आपकी आत्मा में है। आप एक अलग व्यक्ति है, आप दयावान है, आप क्षमावान है, आप जयवंत है, आप सूरवीर योद्धा है। Riba labo shandana raba, riba shaka thala raba, rida halama raka thala raboni malaga, riba bashaka toloro laga danamal rika thalara, रिगा शंठना रबा। यीशु के नाम से ब्रेक थ्रू, यीशु के नाम से ब्रेक थ्रू, यीशु के नाम से ब्रेक थ्रू लॉर्ड। लिब्रा हना मासाखा थरबा, रीबा बाबा बा शाबालाबा। अपने मुंह को खोले मेरे पियो, थोड़ी देर अन्य अन्य भाषा में हम प्रार्थना कर सकते हैं, थोड़ी देर हम अन्य अन्य भाषा में बोल सकते हैं, क्योंकि जो अन्य भाषा में बोलता है मेरे पियो, आपको नहीं मालूम कि क्या प्रार्थना करे। अन्य भाषा में हम प्रार्थना करें, परमेश्वर का आत्मा आप ही काम करेगा। लेबा राधा हनामा रखा थारा खोलोरो रिगादाला राबो शांताबा माका थानारा यगशाबाबा। पवित्र आत्मा की आग, पवित्र आत्मा की आग गिदोन पे आया प्रभु। वो आपका आत्मा आ गया, ओ पेंतेकोस्त के दिन ओ आपका आत्मा आ गया प्रभु। ओ पतरस जो निर्बल कमजोर था प्रभु, तेरे आत्मा से भर गया, ओ सामर्थी हो गया, ओ बलवंत हो गया, ओ जयवंत हो गया। ओ खुदा हमारे घर को भर दे, हमारे कलीसिया को आग से भर दे, हमारे जीवन को आग से भर दे, पति पत्नी संबंध को आग से भर दे, व्यक्तिगत जीवन को, जवानों को आग से भर दे। ओ चाल चलन में अपनी पवित्र आत्मा का आग से भर दे, आंखों में पवित्र आत्मा का आग, ओ जुबान में पवित्र आत्मा का आग, ओ मन में पवित्र आत्मा का आग। ओ फायर, होली स्पिरिट फायर, होली स्पिरिट फायर। ओ रेगा शनल रबा, यस फायर, पवित्र आत्मा का आग मेरे जीवन में आग, आग, आग के द्वारा ओ जय को मैं देखता हूं। आग के द्वारा रखा ठला रबा रिगा नमरा ओ शंठलरा। ओ आग के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा जयवंत जीवन, पवित्र आत्मा के द्वारा पवित्र जीवन, क्योंकि बिना पवित्र आत्मा के प्रभु पवित्र जीवन जीना संभव है। ओ खुदा तेरे आग जीवन में, बच्चों के ऊपर में तेरी आग की भरपूरी, ओ जवानों में पवित्र आत्मा की आग की भरपूरी। ओ खुदा पति पत्नी में, परिवार में पवित्र आत्मा की आग। रीगा धनमा शखठबा, शत्रुओं को हराने के लिए प्रभु, जीवन जीने के लिए आग का मस्सा, आग का मस्सा, आग का मस्सा। रबा हलब्रो शखठमा ओ रीगा धनमा। पिता पवित्र आत्मा के रूप में आप मेरे संग है, आप मेरे साथ है। और राबा शाखा ठलरा रीबा मामा शांतबा। यस, ओ मैं जयवंत हूं प्रभु, मैं जयवंत हूं। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू मास्टर। रगा शंदन रबा, थैंक यू जीसस, थैंक यू डैडी। हाँ प्रभु, कई बार हमने गिदोन के समान कहा कि अगर परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारी ऐसी स्थिति क्यों है, हमारी ऐसी परिस्थिति क्यों है। हमने भी कई बार आपसे सवाल किए, प्रभु हमें माफ कर, प्रभु हमें क्षमा कर, और हमने जो अपने जीवन में जो मूर्खताएं किए हैं हमें क्षमा कर, हमारे गुनाहों को, पापों को क्षमा कर। तू दया करने वाला परमेश्वर है, तू क्षमा करने वाला परमेश्वर है।
इस्राएलियों ने आपकी दुहाई दिया, प्रभु आपने उनकी सुना और आपने खुदा उन्हें क्षमा किया। गिदोन के खड़ा करके पिता आपने छुड़ा लिया। आज यीशु तेरा धन्यवाद, तू हमारे लिए खड़ा है। यहोवा तेरा धन्यवाद, तू आप हमारे लिए खड़ा है। पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद, तू हमारे लिए खड़ा है। एक निर्गमन 14:14 प्रभु यहोवा हमारे लिए लड़ता है। यीशु का लहू हमारी शांति के लिए लड़ता है। यीशु का लहू आपके घराने के उद्धार के लिए लड़ता है। यीशु का लहू आपके क्षमा के लिए लड़ता है। धन्यवाद प्रभु, हमें आत्मा से भरने के लिए, हमारे संग और साथ होने के लिए धन्यवाद। इस कलीसिया को हम आपके हाथ में सौंपते हैं, तेरे दास को, उनके परिवार को आपके हाथ में सौंपते हैं। धन्यवाद प्रभु, ये सेवकाई यीशु के नाम से फूले फले बढ़ते चले जाए। इसका प्रभाव पिता न केवल राज्य में वरन देश और विदेश में भी बढ़े, फूले फले, यीशु के नाम से बरकत हो। इस कलीसिया के हर एक परिवार के जीवन में, परिवार में यीशु के नाम से शांति, आशीष, बरकत की घोषणा करते हैं। पिता परमेश्वर हर एक नए आयाम में, एक नए अनुग्रह में, एक नए शिफ्टिंग स्पिरिचुअल होने पाए प्रभु। एक नया काम अपने जीवन परिवार में देखे, हर बातों में, आत्मिक, भौतिक, बौद्धिक, हर क्षेत्र में। धन्यवाद प्रभु, आपने सेवा का अनुग्रह किया। पिता परमेश्वर सारी बातों में महिमा आपको मिले। प्रार्थना हम अपने उद्धारकर्ता पवित्र यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। आमीन। आप सभी को प्रभु आशीष दे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू पास्टर जी। प्रभु के नाम की महिमा हो। फिर से एक बार परमेश्वर ने आज चौथे दिन में परमेश्वर ने हमें क्या वचन दिया? मैं आप तेरे साथ चलूंगा और तुझे क्या दूंगा? विश्राम दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वायदा है इस चौथे दिन में, और एक वायदे को और एक प्रॉमिस को आप अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए लेने पाए। कितने लोगों को वचन समझ में आया? मैं और आप कौन हैं? शूरवीर, शूरमा। इंग्लिश में आया वो माइटी वॉरियर, है ना? पराक्रम गलवाड़ू बलाजुड़ा, है ना? शूरवीर, शूरमा। तो दो चार बातों को जस्ट समझने की कोशिश करेगा। किसको बोलते हैं? जो हिम्मत वाला हो, जो साहस वाला हो, जो बलवान हो, उसको क्या बोलते हैं? परमेश्वर का देखने का नजरिया एकदम अलग है। प्रेज द लॉर्ड। जब परमेश्वर आपको देख रहा है, बीते दिनों को छोड़ दीजिए, जब इन दिनों में, इन 3 दिनों के बाद आज चौथे दिन में परमेश्वर जब आपको देख रहा है, परमेश्वर आज सुबह यहां पर बैठे हुए हम में से हर एक से कहना चाहता है, तू शूरवीर है, तू साहसी है, तू बलवान है, तू हिम्मत वाला है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मुझे नहीं पता आप अपने आप को कैसे देखते हैं। आप अपने आप को बहुत कमजोर सकते हैं। मैं नालायक हूं, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं, मैं कुछ नहीं कर सकती हूं। बट परमेश्वर का देखने का नजरिया ऐसा नहीं है, उसकी दृष्टिकोण ऐसी नहीं है। परमेश्वर कहता है तू मेरी दृष्टि में क्या है? अनमोल है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। है एक ऐसा व्यक्ति
परमेश्वर जब देखता है तो वो बोलता है कि ऐसा व्यक्ति, परमेश्वर जिसको क्या देता है, सामर्थ देता है। मैं जस्ट पास्टर साहब प्रचार कर रहे थे, अंत में मैं गिडियन के मीनिंग को देख रहा था। अभी क्या बहुत संदेश है, क्या कई बार याद नहीं रहता। गिदोन, हिंदी में गिदोन है और इंग्लिश में गिडियन है। वो जो बाइबल डिस्ट्रीब्यूट वाले आते हैं ना, हाँ, गिडियन वही वाला नाम है। हाँ मनाए नो याल तेल सिंधना को है ना, आपकी कई बाइबल में लिखा होगा गिडियन। और गिदोन के नाम का मतलब है, आप आश्चर्य हो जाएंगे, तोड़ने वाला। क्या करने वाला? तोड़ने वाला, काटने वाला, नाश करने वाला। अभी किसको तोड़ने वाला, किसको नाश करने वाला? शैतान के गढ़ को क्या करने वाला? नाश करने वाला, तोड़ने वाला। बट ऐसा व्यक्ति छिप कर बैठा हुआ है, ऐसा व्यक्ति छिप कर बैठा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। आज हर एक के अंदर में, हम में से हर एक के अंदर में एक गिदोन छुपा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। आपको अच्छा नहीं लग रहा है? नहीं, मैं ईश्वर ही ठीक हूं, मैं तो संगीता ही ठीक हूं, मैं दयामणि ही ठीक हूं, मैं तो देबोरा ही ठीक हूं, मैं तो मोहिनी ही ठीक हूं, मैं तो चंद्रा ही ठीक हूं। पर आपके अंदर एक गिदोन छुपा हुआ है जो शैतान के गढ़ को क्या कर सकता है? नाश कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पास्टर साहब बोल रहे थे 5 दुष्ट आत्माएं। शुरू करिए ना वहीं से, है कि नहीं है दुष्ट आत्माएं? है ना? अपने को मालूम है दुष्ट आत्मा, तुरंत फोन लगाए 9826175168। हेलो है? जैसे एम्बुलेंस को बराबर 112 पुलिस वालों को फोन लगाते, कुछ लोग को दुष्ट आत्मा आया, कोई हिलने डुलने, कैलेंडर से देख नंबर लगा पास्टर साहब को। पास्टर साहब को फोन लगा, पास्टर साहब कहाँ हैं? पास्टर साहब गुजरात। अरे यार गुजरात में है। लखुरबारा को फोन लगा, फिर किसी प्रेयर ग्रुप को फोन लगा। अरे गिदोन कब बनोगे भैया? आइए मेरे प्यारो, प्रभु आपको आज सुबह क्या बनाना चाहता है? गिदोन बनाना चाहता है। प्रेज लॉर्ड। एक तोड़ने वाला, एक लड़ने वाला। अपने युद्ध के हथियारों को हम ठीक करने पाए कि हम युद्ध लड़ने के लिए क्या हो जाएं? तैयार हो जाएं। उन आत्मिक शक्तियां, जो शैतान भी एक स्पिरिट है, एक आत्मा है जो आपको परेशान कर रहा है। मैंने कई बार आपसे कहा, घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं तो समझ लेना दुष्ट आत्मा है, काम कर रहा है। कभी पति के साथ आ जाता है, कभी पत्नी के साथ आ जाता है, कभी बच्चों के साथ आ जाता है। कल रात में 12:30 बजे जस्टिन फोन कर रहा, हम परेशान हो गए। 12:30 बजे फोन कर रहा, और फिर अपनी मम्मी को बात करके रो रहा है, मेरे को बहुत सर दर्द कर रहा है, मैं परेशान हूं, मेरे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मैंने तुरंत फोन लिया, मैं बोला ला फोन दे बेटा। मैं बोला प्रार्थना कर रहा हूं, हाथ रख। तुरंत मैंने प्रार्थना किया। मैं सुबह फास्टिंग प्रेयर तक के लिए इंतजार नहीं कर रहा था। प्रेयर रिक्वेस्ट रखूंगा बेटा, चिंता मत कर, कलीसिया प्रार्थना करेगी। अब कलीसिया कब आएगी प्रार्थना करने के लिए? हैं? तब तक बेटा तू दर्द झलते रहना, कुछ मत करना, तो टेंशन मत लेना। नहीं, तुरंत रात में 12:30 पौने 1 बजे, यस डैडा प्रेयर कर दो। मैंने प्रेयर किया, उसे तुरंत आराम मिला। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप नहीं कर सकते? 5 लोग ही कर सकते हैं। आप नहीं कर सकते? कब कर सकते हैं? कर सकते हैं, पर नहीं करते अपन लोग। सर दर्द आया 12:30 बजे, झंडू बाम ढूंढ रहे हैं। कहाँ ढूंढ रहे हैं? झंडू बाम ढूंढ रहे हैं। प्रभु भी कहता जान दे, ठीक है, उसको मेरे से ज्यादा झंडू बाम के ऊपर भरोसा है, मेरे से ज्यादा अमृतांजन के ऊपर भरोसा है? मेरे से ज्यादा उसको एक ऐसा टावेल लेकर, कुछ लोग सर दर्द होता है टावेल ला के सर में क्या कर देते,
बांध देते हैं, ज्यादा भरोसा है उसके ऊपर। बट हम भूल जाते हैं जो मुझे सामर्थ, जो मेरे अंदर है, वो उससे क्या है, जो संसार में है उससे क्या है, बढ़कर है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ने हमसे वायदा किया, मैं आप तेरे क्या रहूंगा, साथ रहूंगा, तुझे विश्राम दूंगा, तुझे मैं आराम दूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए मेरे प्यारे, हम सब अपने आप में एक गिदोन बनने पाए, एक तोड़ने वाला, शैतान को तोड़ने वाला, लड़ने वाला। आइए अपनी आंखों को बंद करने पाए। कितने लोग घुटना टेक सकते हैं? आपका घुटनों का भी एक्सरसाइज होना है, ठीक है? कई साल हो गए, कई महीने हो गए, घुटने मुड़े नहीं। अगर बहुत तकलीफ है तो कुर्सी में बैठिए, कोई दिक्कत नहीं, जबरदस्ती मत करिए, नहीं तो फिर 2 दिन छुट्टी मार देंगे फिर आप। अगर तकलीफ है, पर अगर तकलीफ नहीं है, अगर आप कर सकते हो, जरूर से आइए। अब मैं आपसे विनती करता हूं, जो वचन आपने आज सुना है, जो वचन आपने इसके पहले सुना है, ये टाइम है उसको याद करने का। ये वचन, ये सारे वचन परमेश्वर अपने दासों को भेजकर इसलिए बुलवाया कि मैं और आप बलवान होने पाए। हालेलुया, यस लॉर्ड। एक बात आंख खोल कर मेरे को देखिए, पौलुस फिलिपियों की पत्री में कहता है, वो प्रभु जो मुझे सामर्थ देता है। क्या देता है? सामर्थ। दैट वर्ड सामर्थ बहुत गहरा उसका मीनिंग है। सामर्थ किसी चीज को तोड़ने के लिए, किसी चीज को हराने के लिए, किसी चीज से लड़ने के लिए परमेश्वर हमको क्या देता है? सामर्थ देता है। और सामर्थ परमेश्वर हमारे शरीर में नहीं, सामर्थ परमेश्वर हमारी आत्मा में देता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप बाहर से बहुत मजबूत होंगे, बट परमेश्वर, पवित्र आत्मा आपको अंदर से क्या करना चाहता है? मजबूत बनाना। प्रेज द लॉर्ड। ये छोटी छोटी जो परेशानियां ना, छोटी छोटी जो लोमड़ियां जो आपको परेशान कर रही है, इनको तो आप ऐसे ही निपटा सकते हो। और कुछ बड़ी बड़ी हैं तो ग्रुप प्रेयर है ना, कलीसिया की प्रार्थना भी है, पर आपको यह विश्वास करना पड़ेगा। पौलुस कहता है, जो मुझे सामर्थ क्या करता है? देता। कौन से काल में है यह वचन? कौन से काल में? वर्तमान काल, प्रेजेंट। जो मुझे सामर्थ देता है, देता था नहीं, दिया है नहीं, देगा नहीं, देता है। जो मुझे आज सामर्थ देता है, और जो सामर्थ प्रभु मुझे देता है, उसमें मैं, बोलिए, मैं सब कुछ कर सकता हूं। हाथ उठाइए अपना, बोलिए, प्रभु मुझे वो सामर्थ चाहिए जिसमें मैं सब कुछ कर सकूं। प्रभु जी, सब कुछ करने वाला भाई बनने पाऊं, सब कुछ करने वाली बहन बनने पाऊं मेरे प्यारो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए प्रार्थना करें, मुंह खोल के धन्यवाद देते जाइए। प्रभु आप मेरे संग रहने वाले परमेश्वर है। पास्टर मनमोहन, कम। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए प्रार्थना करते रहे, आराधना करते रहे। एक नया सामर्थ, एक नया अभिषेक कि प्रभु आपको गिदोन बनाने पाए। एक गिदोन की आत्मा, एक गिदोन की समझ प्रभु आपको देखने पाए। मुझे नहीं पता आप कहां छुप कर बैठे हैं, किससे डर कर बैठे हैं, किससे घबरा कर बैठे हैं, पर प्रभु आज आपको एक तोड़ने वाला, एक लड़ने वाला, एक फाड़ने वाला, एक हिम्मत वाला प्रभु आपको क्या करना चाहता है? बनाना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। प्रभु आपके अंदर प्रभु जी सहायता करने पाए, प्रभु की आत्मा आपको हिम्मत देने पाए, प्रभु की आत्मा आपको मजबूत करने पाए। प्रेज द लॉर्ड, 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 प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड।
धन्यवाद हो, धन्यवाद हो प्रभु जी, धन्यवाद हो प्रभु जी, यीशु के नाम से प्रभु जी, यीशु के नाम से प्रभु जी, यीशु के नाम से प्रभु, यीशु के नाम से प्रभु जी, यीशु के नाम से प्रभु जी। ओ प्रभु एक नया अभिषेक प्रभु, हम सब गिदोन बनने पाए, हम सब गिदोन बनने पाए प्रभु जी, हालेलुया। अंधकार की ताकतों से लड़ने के लिए, अंधकार की ताकतों से लड़ने के लिए ओ प्रभु तू सहायता कर प्रभु जी, मदद कर प्रभु जी, हालेलुया 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 हालेलुया। यस लॉर्ड, ओ प्रभु जो तुझे जो हमें सामर्थ्य देता है प्रभु, हम सब कुछ कर सकते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं प्रभु जी। धन्यवाद हो प्रभु जी, धन्यवाद हो प्रभु जी, धन्यवाद हो प्रभु, तेरे अभिषेक के लिए धन्यवाद, तेरी सामर्थ्य के लिए धन्यवाद, तेरे बल के लिए धन्यवाद हो प्रभु जी। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु मैं डरूंगा नहीं प्रभु, बोलिए प्रभु मैं डरूंगा नहीं प्रभु, मैं घबराऊंगा नहीं, मैं परेशान नहीं होऊंगा, मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा प्रभु। यस लॉर्ड प्रभु, मैं आगे बढ़ूंगा प्रभु, मैं आगे बढ़ूंगा प्रभु, मैं आगे बढ़ूंगी प्रभु जी। ओ प्रभु मुझे हिम्मत दीजिए, मुझे बल दीजिए प्रभु जी, हालेलुया हालेलुया। ओ परमेश्वर आपको छू रहा है, परमेश्वर आपको स्पर्श कर रहा है, उसकी आत्मा आपको छू रही है। एक नया अभिषेक यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से एक नया अभिषेक, एक नया अभिषेक, एक नया अभिषेक, एक नई ताकत। यस लॉर्ड, 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 यस लॉर्ड। ओ प्रभु नया अभिषेक, नया अभिषेक, नया अभिषेक, नया अभिषेक। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। प्रभु तेरा धन्यवाद हो, प्रभु तेरा धन्यवाद हो, प्रभु तेरा धन्यवाद हो प्रभु जी। ओ प्रभु हमें गिदोन के समान बनाइए प्रभु जी, शैतान से लड़ने वाला बनाइए, डरने वाला नहीं, आगे बढ़ने वाला बनाइए प्रभु जी। थैंक यू लॉर्ड, 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 थैंक यू लॉर्ड प्रभु जी। ओ प्रभु तेरी आत्मा का कार्य प्रभु जी, तेरी आत्मा का कार्य, तेरी आत्मा का कार्य, तेरे अभिषेक का कार्य प्रभु जी होने दीजिए, होने दीजिए, होने दीजिए, होने दीजिए, होने दीजिए, होने दीजिए प्रभु जी। यस लॉर्ड प्रभु जी, आज हम यहां से एक युद्ध करने वाले बनने पाए, ओ प्रभु एक माइटी वॉरियर बनकर जाने पाए, एक अच्छा शूरवीर बनकर हम जाने वाले प्रभु, जहां पर हम हारे हुए थे आज हम जीतने वाले बनने पाए प्रभु जी। ग्लोरी 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 ग्लोरी। Yes Lord, 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 yes Lord. Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. प्रभु एक नया अभिषेक, एक नया अभिषेक प्रभु जी। ओ प्रभु एक नया अभिषेक प्रभु जी। Yes Lord, hallelujah. Glory, 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 glory. Yes Lord, yes Lord, yes Lord. Yes Lord. शैतान के बंधन को तोड़ता है यीशु तेरा नाम, शैतान के बंधन को तोड़ता है यीशु नाम, सबसे ऊंचा नाम यीशु तेरा। यस लॉर्ड, सबसे ऊंचा नाम शैतान के बंधन को। यस लॉर्ड, यीशु तेरा नाम, शैतान के बंधन को तोड़ता यीशु तेरा नाम, नाम सबसे ऊंचा।
मैं चाहता हूं आप एक बार मेरी तरफ आंख खोल कर देखें। हम सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। यस लॉर्ड। और एक बात, एक काम हम करने जा रहे हैं आज। कितने आप में से कितने लोगों को मालूम है आपके घर के अंदर कोई शत्रु है? कहां हरा रहा है मालूम है? कहां हरा रहा है आपको मालूम है? वो जीतना चाहिए कि आप जीतना चाहिए? बोलिए। पर कौन जीत रहा है? क्यों जीत रहा है? क्यों जीत रहा है? क्योंकि आप उसको जीतने दे रहे हैं। क्योंकि आप ये सोचते हैं कि वो ज्यादा शक्तिशाली है, मैं उसके सामने कमजोर हूं। पर पवित्र आत्मा आज आपको याद दिला रही है, वो शक्तिशाली नहीं है, आप शक्तिशाली हैं। प्रेज द लॉर्ड। मेरी बात को कितने लोग समझ रहे हैं? मैं आज आपसे विनती करता हूं, आइए उन बातों को याद करिए जो बातें आपको हरा रही है। विचार होगा, कोई व्यक्ति होगा। पौलुस कहता है मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया है। मालूम है कांटा कौन है? कई लोग कई प्रकार से उसका एक्सप्लेनेशन देते हैं, पर कई बार ये कांटे व्यक्ति हैं, व्यक्ति, पर्सन। कई बार हम लोग बोलते हैं यार वो मेरी जिंदगी में कांटे के समान है। आज कौन वो भाई, कौन वो बहन जिसके जीवन में कोई कांटा है? शायद वो कोई व्यक्ति होगा, कोई चीज होगी, कोई आदत होगी। आप शूरवीर शोरमा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आपसे विनती करता हूं, मेरी तरफ देखिए। अपना एक हाथ ऊपर उठाना और उस शैतान को ऐसा थोड़ा पैर करके यीशु के नाम से आज मैं उसको तोड़ता हूं। बोलिएगा। वो दर्द होगा, कोई आदत होगी, वॉट एवर इट इज, आई डोंट नो। आपका दुश्मन जो भी है, कितने लोग तैयार हैं? क्यों आप करने के लिए बोल रहा मालूम है? क्योंकि आप कौन है? आप कौन है? आप कौन है? आप कौन है? किसने बोला? प्रधानमंत्री ने बोला? नगर निगम वालों ने बोला? किसने बोला? और मैं परमेश्वर के वचन पर मैं क्या करता हूं? विश्वास करता हूं। बिलीव दिस मॉर्निंग। आइए अपना मुंह खोलकर उस शैतान को इसी वक्त हराइए। प्रेज द लॉर्ड। बोलिए अपना मुंह खोलकर हर एक को यीशु के नाम से बोलिए। यीशु का नाम लेकर मैं उस दुष्ट आत्मा को जो मुझे परेशान कर रही है, मैं भगाता हूं उसको यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। ग्लोरी, हालेलुया, हालेलुया। लिखा है शैतान का सामना करो वह तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। शैतान का सामना करो वह तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। भगाइए यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। बोलिए मुंह खोलकर, नोर तेरसी चप्पंडी यीशु नाममु, यीशु नाममु, अन्नी नाममुल करना, फई नाममु, यीशु नाममु। सब नामों से ऊंचा नाम वो यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। जवान लोग बोलिए, बोलिए, बोलिए। कोई भी जवान चुपचाप ना रहे। स्पीक, स्पीक। अपने डेविल से, अपने शैतान से बोलिए। उस शैतान ने आपको जकड़ करके रखा है, उस शैतान ने आपको पकड़ करके रखा है, यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपको सामर्थ दे रहा है, प्रभु आपको हिम्मत दे रहा है, प्रभु आपको एक बल दे रहा है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड प्रभु जी। ग्लोरी, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यस लॉर्ड। बंधन टूट रहे हैं, बंधन टूट रहे हैं। यस लॉर्ड प्रभु जी। निराशा के बंधन, परेशानी के बंधन, वो आत्मा जो आपको जकड़ करके रखी आज छूटने पाए यीशु के नाम से। आजादी आपके लिए है, छुटकारा आपके लिए है, चंगाई आपके लिए है। प्रेज द लॉर्ड। ग्लोरी, 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 ग्लोरी। यस लॉर्ड। शायद वो कोई स्वभाव हो, बोले भाई यीशु के नाम से ये स्वभाव मेरे जीवन से, ये स्वभाव मेरे जीवन से टूटने पाए, टूटने पाए, टूटने पाए, टूटने पाए। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से प्रभु जी। आमेन, 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 आमेन।
యాలకతంత మార్చిపోతున్నాడు దేవుడు. आज आपके घर की कहानी बदल रहा है प्रभु. यस लॉर्ड, ఏమైనా చేయగలడు ఆయన. మీ కుటుంబం కథ ఆయన మార్చిపోతున్నాడు. నమ్మండి ప్రియులారా, యేసు నామములో प्रभु आपके घर की कहानी को बदल रहा है. यस लॉर्ड, जो कभी नहीं हुआ आज होने जा रहा है. यस लॉर्ड, ఏదైతే దీనికి ముందు జరగలేదు దేవుడు ఈ రోజు చేయబోతున్నాడు. यस लॉर्ड, ప్రభువా నీకే వందనములు. यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड. आमेन, 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 आमेन. असंभव को संभव करने वाला प्रभु जी आज हमारे बीच में है. यस लॉर्ड प्रभु जी, यस लॉर्ड प्रभु. हम एक योद्धा हैं प्रभु जी, हम शूरवीर हैं प्रभु जी, हम माइटी वॉरियर हैं प्रभु जी. तेरा धन्यवाद हो प्रभु जी. थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड प्रभु जी. थैंक यू लॉर्ड प्रभु जी. तेरा धन्यवाद हो प्रभु. धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद दीजिए. अगर आपने विश्वास के साथ उस शैतान का सामना किया है, अगर आपने विश्वास के साथ उस शैतान को आपने भगाया है, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं अब विश्वास के साथ प्रभु को धन्यवाद भी दीजिए. थैंक यू लॉर्ड. धन्यवाद प्रभु जी. तूने मुझे शूरवीर बनाया प्रभु जी, तूने मुझे माइटी वॉरियर बनाया, उसके लिए तेरा धन्यवाद हो. थैंक यू लॉर्ड प्रभु जी. धन्यवाद हो प्रभु जी. यस लॉर्ड प्रभु. आज यीशु की दया आपको आगे बढ़ाने जा रही है. आज यीशु की दया आपको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर रही है. थैंक यू लॉर्ड प्रभु जी. आइए फिर से हम एक दूसरे के हाथ को पकड़ लें. यस लॉर्ड प्रभु जी. हालेलुया. जिसका हाथ पकड़ रहे हैं अब आपको उसके लिए प्रार्थना करनी है. प्रभु, जिस बहन का हाथ में पकड़ रहे हैं, जिस भाई का मैं हाथ पकड़ रहा हूं, प्रभु ये शूरवीर भाई है, ये शूरवीर बहन है. ये हारने के लिए नहीं, या जीतने के लिए बनाई गई है प्रभु जी. यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड. Glory, 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 glory. Yes, Thank you, Lord. Jesus. Yes, Lord. Hallelujah. Yes, Lord. Yes, Lord. Thank you, Yes, Jesus. Lord. Hallelujah, Lord. Yes, Lord. Hallelujah. Yes, Lord. Thank you, प्रभु जी. Jesus. तेरा धन्यवाद हो. Hallelujah. तेरा धन्यवाद हो. तेरा धन्यवाद हो. तेरा धन्यवाद हो. Yes, Lord. हम जीवन के लिए है. Yes, Lord. हम Yes, Lord. जीवन के लिए है. Yes, Lord. Yes, जय Lord. हमारी है. रबा शाखा थबा. आशीष हमारा भाग है. ओ शांति हमारा भाग है. जीवन हमारा भाग है. चंगाई हमारा भाग है. घोषणा करिए, चंगाई मेरा भाग है. ओ छुटकारा मेरा भाग है. उद्धार मेरा भाग है. ओ राखा नमा सखा थबा. ओ कहिए, मेरा परमेश्वर मेरी ओर से लड़ता है. Yes, Lord. हम मेरी ओर से जयवंत से लड़ता. बढ़कर है. हम जयवंत से हम बढ़कर हैं. जयवंत से बढ़कर है. हम बढ़कर हैं. हम आशीषित है. हम आशीषित हम हैं. धन्य है. हम धन्य हैं. धन्य हैं. हम धन्य हैं. हालेलुया. रबा Hallelujah, शंदनबा. hallelujah. हम चंगे हैं. हम चंगे हैं. यीशु के कोड़े खाने से यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हूँ. मैं चंगा हूँ. यीशु के कोड़े खाने से यीशु के कोड़े खाने मैं से चंगा हूँ. मैं चंगा हूँ. यीशु के लहू से यीशु के लहू मैं से छुड़ाया गया मैं हूँ. छुड़ाया गया. यीशु के लहू से यीशु के लहू मैं से खरीदा गया हूँ. मैं खरीदा गया हूँ. शैतान, शैतान, तेरा मुझ पर कोई अधिकार नहीं. मुझ पर तेरा कोई अधिकार नहीं. बीमारी, बीमारी, तेरा मुझ पर अधिकार नहीं. तेरा कोई अधिकार नहीं. मैं चंगा हूँ. मैं चंगा हूँ. मैं परमेश्वर का हूँ. मैं परमेश्वर का मैं हूँ. सूरवीर सुरमा हूँ. मैं शूरवीर सुरमा हूँ. मैं योद्धा हूँ. मैं योद्धा हूँ. मेरे जीवन से, मेरे जीवन मेरे से, परिवार से, मेरे परिवार से सारे रोग, ओ प्रभु जी, सारे रोग, सारे लोग, सारे बीमारी, सारी बीमारी, सारे श्राप, सारे श्राप, सारे निराशाएं, सारे निराशाएं दूर हो जा. दूर हो जा. यीशु के नाम से हम चंगे हैं. हम आशीषित हैं. हम परमेश्वर के घराने के हैं. परमेश्वर हमारे जीवन में है.
हम धन्य हैं, हमें मसीह का मन है, मसीह की आत्मा है, मसीह का अभिषेक है, हम चंगे हैं, हम आजाद हैं। धन्यवाद यीशु के नाम में, आमीन। आमेन, आमेन। ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद दीजिए। कितने लोग थोड़ा सा रिलीज फील कर रहे हैं कि यस, जो बहुत दिन से एक कश्मकश था, एक बोझ था, परेशानी था, मुझे आज हल्का महसूस हो रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप में से कई लोगों ने अब लड़ना सीखा है, अब जाना कि हम कौन हैं। हम मसीह में बलवान हैं मेरे प्यारे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करने पाए। हमारी 5 फिंगर्स प्रेयर चल रहा है। आज कहाँ पहुंचे हम? चौथे उंगली में पहुंचे। इसको दिखा रहा है चौथा उंगली, जो बहुत कमजोर है। आप नहीं है। हेलो, आप नहीं है। आप थे, पर आज प्रभु ने आज आपको क्या बनाया? शूरवीर बनाया है। प्रेज द लॉर्ड। और अभी भी कुछ लोग होंगे, परिवार में होंगे, दूर होंगे कहीं। आइए बड़े बोझ के साथ उनके लिए प्रार्थना करने पाए, अपनी आंखों को बंद करने पाए। प्रेज द लॉर्ड। कलीसिया में कुछ कमजोर लोग हैं, बोनम्मा सिस्टर हैं, रवि ब्रदर हैं, प्रार्थना करेंगे इनके लिए। आपके घर में, परिवार में, मोहल्ले में जो ही है, आइए मिलकर प्रार्थना करें। यीशु प्रार्थना का सुनने वाला प्रभु। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड प्रभु। వందనములు నాయన, స్తోత్రములు నాయన, వందనములు నాయన। यस लॉर्ड प्रभु जी। यस लॉर्ड प्रभु जी। यस लॉर्ड प्रभु जी। आमेन, आमेन। यस लॉर्ड। यस लॉर्ड प्रभु जी। यीशु के नाम से पूर्ण चंगाई दीजिए प्रभु जी। आमेन। सर्वशक्तिमान और दयालु परमेश्वर, चौथे दिन के सुबह की आराधना के लिए तेरा धन्यवाद प्रभु। अद्भुत रीति से प्रभु इस सेशन को भी आपने चलाया, उसके लिए धन्यवाद। जो वचन तेरे दास के माध्यम से पहुंचा प्रभु, प्रभु हम साधारण लोग नहीं, हम कमजोर और डरे हुए लोग नहीं प्रभु। हम जितने तेरे भवन में आज हम यहां हैं प्रभु, हम एक योद्धा हैं प्रभु, हम शूरवीर हैं प्यारे प्रभु जी। हम तोड़ने वाले, लड़ने वाले, शैतान को हराने वाले, उसके लिए धन्यवाद प्रभु। आज सुबह जितने लोगों ने प्रभु अपने घर के उस शैतान से लड़ा है, उस शैतान का सामना किया है, वो शैतान फिर वापस उनके घर में ना आने पाए, उनके तन, मन और धन में वो शैतान ना आने पाए प्रभु। हम यहां से बड़े विश्वास के साथ घर लौटने वाले होने पाए प्रभु। शाम की आराधना के लिए भी तैयार कीजिए। तेरे दास पास्टर मनमोहन के लिए, उनकी पत्नी और दोनों बच्चों के लिए धन्यवाद, उनकी सेवकाई के लिए धन्यवाद प्रभु। 2-3 वर्ष एक कठिन समय उनके सेवकाई में रहा, होने दीजिए प्रभु 2026 उनके लिए, उनके परिवार के लिए, सेवकाई के लिए एक आशीषों से भरा वर्ष होने पाए। 23 और 24 में जो कुछ भी उन्होंने खोया है, उन सारी चीजों को वापस वो प्राप्त करने वाले होने पाए प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हैं। यीशु आपके मीठे और मधुर नाम से मांगते हैं। कलीसिया बोले आमेन, आमेन। प्रभु हम सबको आशीष दे। आप सबों के लिए बाहर